जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। ये बुक जहाँ है प्रकाश, वही गुरु जी की बुक। ये बहुत ही सुंदर है। इस बुक को छोड़ने का मन ही नहीं होता। हर दिन मुझे कुछ नया नया इसमें मिल ही जाता है। आज मैंने पेज नंबर लिया है, पेज नंबर 229। यहाँ पर एक टाइटल है, ईश्वर के उत्तर का प्रमाण। गुरुजी आज बात करेंगे ईश्वर के उत्तर का प्रमाण। पेज नंबर 229 बुक है जहाँ है प्रकाश। तो यहाँ पर गुरुदेव बात कर रहे हैं कि गुरुदेव, मुझे प्रतीत होता है कि मैं अपने ध्यान में प्रगति नहीं कर रहा हूँ। एक साधक है जो बात कर रहे हैं गुरुजी से कि गुरुदेव, मुझे प्रतीत होता है कि मैं अपने ध्यान में प्रगति नहीं कर रहा हूँ। मैं ना तो कुछ देख पाता हूँ और ना ही सुन पाता हूँ। एक शिष्य ने कहा। बोलते हैं जैसे जब हम टीचिंग पढ़ते हैं गुरुजी की ना, तो उसमें ज्योति के बारे में, अलग अलग चीज़ें सुनाई देने के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो एक साधक है, उनके भीतर एक क्यूरियोसिटी आ रही है कि ना तो मैं कुछ देख पाता हूँ, ना मैं कुछ सुन पाता हूँ। लगता है मैं ध्यान में आगे प्रगति ही नहीं कर रहा हूँ। तो परमहंस योगानंद जी ने उत्तर दिया, ईश्वर को केवल ईश्वर के लिए ही खोजो। बहुत सुंदर है। ईश्वर को केवल ईश्वर के लिए ही खोजो, मतलब ईश्वर से हमें कुछ और मिल जाए, इसके लिए नहीं कि हमें ये सुनाई दे, वो सुनाई दे, मेरे पास सिद्धियाँ आ जाए, मेरे पास शक्ति आ जाए, अलग अलग तरीके से मेरे पास चीज़ें हो जाए। तो ऐसा नहीं करो, ईश्वर को केवल ईश्वर के लिए ही खोजो। उच्चतम अनुभूति उन्हें उस परमानंद के रूप में अनुभव करना है जो अपनी अनंत गहराइयों से उमड़ता है। उच्चतम अनुभूति उन्हें उस परमानंद के रूप में अनुभव करना है। प्रभु को उस परमानंद के रूप में अनुभव करना है जो आपकी अनंत गहराइयों से उमड़ता है। मतलब जब हम ध्यान की काफ़ी गहराई में जाते हैं तो वो जो गहराई हमारे भीतर जो विराटता लाती है, उससे हमें परमानंद मिलता है। जितना ज़्यादा हम शून्य समाधि की ओर बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हमारे भीतर की गहराई और उतना परमानंद। मानस दर्शन, आध्यात्मिक घटनाओं या रोमांचकारी अनुभवों की लालसा मत करो। कई बार जैसे हम भक्त मार्ग में अगर करते हैं तो एक विजुअलाइजेशन भी है कि अच्छा विजुअलाइज करो, आध्यात्मिक घटनाओं का बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करो। तो वैसे लालसा अगर आने लग गई आपके मन में कि हमारे सामने साक्षात ईश्वर, हम कई बार मूवी देखते हैं या धारावाहिक देखते हैं, रामायण कृष्ण ये सब टीवियों में दिखाता है कि साक्षात कृष्ण आए इस रूप में, राम आए इस रूप में, हनुमान जी इस रूप में आए। तो एक मानस दर्शन करने की लालसा आ जाती है। आध्यात्मिक घटनाओं और रोमांचकारी अनुभवों की जो लालसा उत्पन्न होती है कि मेरे पास भगवान आएंगे और वरदान मांगने बोलेंगे और फिर तथास्तु करके चले जाएंगे, इस तरह की लालसा मत करो। गुरुदेव बोल रहे हैं, ईश्वर का मार्ग कोई सर्कस नहीं है कि ईश्वर इस रूप में प्रकट होके आपको आके तथास्तु बोल के जाएंगे, वरदान देंगे या आपके आगे पीछे घूमेंगे। ईश्वर कोई सर्कस नहीं है। मतलब जो गुरुदेव हैं वो समझा रहे हैं कि जब आप ध्यान करते हैं ना, ध्यान के माध्यम से जो आपके भीतर जो गहराई आती है, अंतर्दृष्टि आती है, आंतरिक जो समझ आती है, आपका जब चेतना उस विराट अस्तित्व के साथ एक होने लग जाता है, तब एक परमानंद अनुभूति होती है। वही परमानंद ईश्वर है। मतलब वही प्रमाण है कि जब आपके भीतर आनंद,
परमानंद बढ़ने लग जाए, आपकी आंतरिक अवस्था बहुत सुखमय होने लग जाए, तो वही प्रमाण है कि ईश्वर है या ईश्वर आपके साथ है। आध्यात्मिक निरुत्साह का सामान्य कारण भक्त की यह प्रत्याशा होती है कि ईश्वर का उत्तर विस्मय प्रेरक आंतरिक उद्बोधन की महान जगमगाहट में आएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? कि जो आध्यात्मिक निरुत्साह है, हमारा जो उत्साह है वो कम कैसे होता है? सामान्य कारण क्या है? सामान्य कारण ये है कि हम क्या चाहते हैं, ईश्वर का उत्तर विस्मय प्रेरक आंतरिक उद्बोधन की महान जगमगाहट में आएगा। कि कुछ अलग से, जैसे भी मैंने एक्सप्लेन करा कि साक्षात ईश्वर आ जाएंगे, कुछ हमारे हाथ में कुछ ऐसी अचानक से शक्ति आ जाएगी कि हमने ये चीज़ को ऐसा किया तो, या रोक दिया, ऐसा जो हम पढ़ते हैं देखते हैं महाभारत को, जैसे एक्सप्लेन करा है कि एक तीर चलाया उसमें से 100 तीर निकले, और इस तरह से सिंबॉलिक जो चीज़ें हम उसी तरह से अपने जीवन में सोचते हैं कि ऐसा कुछ प्रकट होगा। तो गुरुदेव बोलते हैं यह मिथ्या धारणा भक्त की उन सूक्ष्म ईश्वरीय उत्तरों की अनुभूति को धुंधला कर देती है। मतलब हम जो एक मिराकुलस जीवन में चाहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में कुछ मिराकुलस, कुछ मैजिकल चीज़ें होंगी हमारे जीवन में, और वो नहीं होता तो हम निरुत्साह हो जाते हैं कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये मिथ्या धारणा है, भक्त की उन सूक्ष्म ईश्वरीय उत्तरों की अनुभूति को धुंधला कर देती है। जो ईश्वर की सूक्ष्म हमें अनुभूति, एक्सपीरियंस होता है, बहुत छोटे से उसमें बिल्कुल शांत चित्त में जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं, इस चाहत में कि बाहर की जो जगमगाहट के रूप में, कुछ एकदम विस्फोटक के रूप में हमारा एक्सपीरियंस होगा। अगर हमारी लालसा उस ओर है तो हम ध्यान साधना करते भी रहेंगे तो हमारे सूक्ष्म एक्सपीरियंस को हम नहीं देख पाएंगे। वो नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि ध्यान के अभ्यास में प्रारंभ से ही विद्यमान रहते हैं। मतलब ये जो सूक्ष्म एक्सपीरियंस है वो ध्यान के शुरुआती दौर से ही हमारे प्रारंभ से ही ये प्रकट होते हैं, विद्यमान होते हैं। लेकिन हम सोचते हैं बहुत कुछ मैजिकल, मिराकुलस, कुछ विस्फोटक होगा, इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, उस एक्सपीरियंस को हम कर नहीं पाते। ईश्वर भक्त के प्रत्येक प्रयास का, उसकी प्रत्येक भक्तिपरक पुकार का उत्तर देते हैं। कितना सुंदर है और कितना मन को सुकून देने वाली बात है कि गुरु जी बोल रहे हैं, साक्षात ईश्वर बोल रहे हैं कि ईश्वर भक्त के ध्यान के, ईश्वर भक्त के प्रत्येक प्रयास का, अगर हमने छोटा सा भी प्रयास करा है तो उसकी प्रत्येक भक्तिपरक पुकार को का उत्तर देते हैं। मतलब हमारी हर एक पुकार जो भक्ति में श्रद्धा पूर्वक हमने जो पुकारा है ईश्वर को, वो हमें उत्तर देते हैं। कितना सुंदर है। मतलब ये जो वक्तव्य है, ये जो कथन है गुरुजी का, इसको सुनने मात्र से, मुझे पढ़ने मात्र से एक भीतर से निश्चिंतता आ जाती है कि चलो, जैसे मेरे जीवन में अभी तक कुछ भी मैजिकल, मिराकुलस अगर नहीं हुआ है कि एकदम से कोई चीज़, हम भौतिक चीज़ें चाह रहे हों कि ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, नहीं हुआ है, बल्कि कठिनाई भरा जीवन है। लेकिन तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हम कभी भी किसी भी कारण से ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर हमारे हर पुकार की आवाज़, हर पुकार को उत्तर देते हैं। आप सुन रहे हैं उनका, मतलब हमारी भक्ति को वो स्वीकार कर रहे हैं। हमारे जितनी बार भी हम जैसे भी किसी भी परिस्थिति में यदि पुकारते हैं तो ईश्वर सुन रहे हैं। इस बात से मुझे बहुत ही शांति
और एक बहुत ही स्थिरता, निश्चिंतता आ रही है मन में। फिर आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि नए शिक्षार्थी के रूप में भी आप अपनी खोज में इसका अनुभव कर लेंगे यदि आप उन्हें एक निश्चल आंतरिक शांति के रूप में पहचानना सीख लेते हैं। ईश्वर किस रूप में आएंगे हमारे पास? तो एक बार स्वामी ईश्वरानंद जी हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, जो उत्तराधिकारी भी हैं, तो पूर्ण रूप से वो आश्रम को समर्पित है, उनका जीवन समर्पित है, वो सन्यासी हैं। वो कह रहे थे कि ईश्वर किस रूप में आएंगे, हम कैसे समझें? तो बोलते हैं कि यदि आपके भीतर शांति है, मतलब अगर आपने ध्यान करा और आप मापना चाहते हैं कि मैं ध्यान सही से कर पाया कि नहीं, तो यदि आपके भीतर शांति आ रही है, संतोष आ रहा है, दया, भावना, करुणा, ये सब थोड़ा भी आविर्भाव हो रहा है, आप इसको थोड़ा भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, यदि आप निश्चिंत हो रहे हो, जैसे हम अपनी माँ के पास निश्चिंत होते हैं, उस तरह अगर इस संसार में रहकर थोड़ा सा भी निश्चिंतता आती है, शांति मिलती है, आपको एक अलग सी सुख की अनुभूति हो रही है, तो समझो कि आप मतलब सफलता की ओर हो, आप ईश्वर के करीब हो। तो ये जो लक्षण है, ये प्रमाण है ईश्वर के। फिर आगे कह रहे हैं गुरुदेव, जो कि मतलब कहाँ था, यहाँ से पैराग्राफ था कि नए शिक्षार्थी के रूप में भी आप अपनी खोज में इसका अनुभव कर लेंगे यदि आप उन्हें एक निश्चल आंतरिक शांति के रूप में पहचानना सीख लेते हैं, जो कि आपकी चेतना में चुपके से आ जाती है। कितनी सुंदर बात है कि जैसे हम ध्यान करते हैं और ध्यान के माध्यम से एक आंतरिक निश्चलता और शांति आती है और हम उसको पकड़ पाते हैं कि हाँ, अभी मैंने ध्यान किया, अभी प्रभु का नाम लिया और अभी मेरे भीतर एक शांति, एक निश्चलता आ गई। मतलब आप पहचान पाए कि ये प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु का होने का प्रमाण है। तो और बोलते हैं कि जो कि आपकी चेतना में चुपके से आ जाती है, जब जब आप ईश्वर का नाम पुकारते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ साधना करते हैं, तो ये चुपके से आपकी चेतना में आ जाती है। और यदि आप इसको पहचान पाए तो यही ईश्वर का होने का प्रमाण है। यह शांति आपके भीतर ईश्वर की उपस्थिति का प्रथम प्रमाण है। कितनी सुंदर बात है। ये जो शांति आपको मिली है अभी ध्यान के द्वारा, नाम जप के द्वारा, ईश्वर से प्रार्थना के द्वारा, जैसे भी ये जो शांति आपके भीतर अभी अभी उपजी है, आई है, ये ईश्वर का उपस्थिति का प्रथम प्रमाण है। और प्रथम प्रमाण से ही द्वितीय प्रमाण भी आएगा। मुझे इस बात से बहुत खुशी हो रही है। मैं जब जब ये बुक वीडियो के लिए ही पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिल जाता है इसमें। आप जान जाएंगे कि उन्होंने ही आपके जीवन के कुछ सही निर्णय लेने के लिए आपका पथ प्रदर्शन किया है और प्रेरणा दिया है। आप अनुभव करेंगे कि उनकी शक्ति आपको बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करने और आध्यात्मिक गुणों का पोषण करने के लिए सशक्त कर रही है। आप उनको सदा वर्धमान आनंद और प्रेम के रूप में जान लेंगे, जो आपके भीतर गहराई में उमड़ता है और आपके दैनिक जीवन और संबंधों को सराबोर करता है। कितनी सुंदर बात है कि गुरु जी का जो ईश्वर का जो प्रथम प्रमाण है वो शांति के रूप में आता है और आपके पास शक्ति भी आ जाती है कि आप बुरी आदतों पर विजय प्राप्त कर सकें, आध्यात्मिक गुण का पोषण कर सकें, सशक्त बन जाते हैं। आप अपने बुरी आदतों को पीछे छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाते हैं, अपने आध्यात्मिक गुण को सशक्त बनाते हैं और आप उनको सदा वर्धमान आनंद और प्रेम के रूप में जान लेंगे। अगर ऐसा निरंतर चलता रहा तो एक दिन निश्चित ही आप ईश्वर को आनंद और प्रेम के रूप में जान लेंगे, जो आपके भीतर गहराई में उमड़ता है। मतलब प्रेम और आनंद हमारे भीतर है, ये गुण है हमारे भीतर।
लेकिन उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बाहर की माया में इस माया का जो गुण है वो हमारे ऊपर हावी हो गया है। इसलिए जो प्रेम और आनंद है जो सतत प्रेम और आनंद हमारे भीतर छुपा है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आपके दैनिक जीवन और संबंधों को सराबोर करता है क्या? प्रेम और आनंद। उसी से ये जीवन चल रहा है। अगर किसी के हृदय में प्रेम और आनंद ख़त्म हो जाए तो जीवन संभव नहीं है। तो इस माया के जगत में भी हम आंतरिक जो प्राण शक्ति है, जो ईश्वर है, जो प्रेम और आनंद के रूप में बैठे हैं, उसी से हमारे संबंध और हम जो अच्छे कार्य करते हैं, जो थोड़ा भी किसी की केयर कर पाते हैं, उसी से आता है। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये माया की जगत में जैसे ही मन बाहरी होता है तो ऐसा लगता है खुद को ख़त्म कर लो। अगर आपके हृदय से पूरा प्रेम ख़त्म हो गया, यदि आप के भीतर ज़रा सा भी आनंद नहीं बचा, तो ये जीवन फिर ख़त्म ही कर दोगे। तो अगर आप इस जीवन को थोड़ा बहुत भी जी रहे हो, कभी खुशी कभी गम जैसा भी जी रहे हो, किसी से प्रेम कर पा रहे हो, तो ये आपके भीतर का गुण है। ये सदा से है और उसी को पूरी तरह से विराट रूप में लाने के लिए, समझने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने आध्यात्मिक गुणों को समझते हैं, तो फिर बाहर जो माया रूपी गुण है ये धीरे धीरे विदा हो जाएंगे, और जो रियल गुण है हमारा, जो रियल स्वभाव है, आनंद, सुख, प्रेम, ये पूर्णता में आ जाएगा। और जब ये पूर्णता में आता है तब हम सबको ही प्रेम कर पाते हैं। क्योंकि थैंक यू। जय गुरु।